नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेले गए 3 मैच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में विराट कोहली की तूफानी पारी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच 3 मैच वनडे सीरीज का पहला महामुकाबला मैच बड़ौदा के खूबसूरत बीसीए स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां 3 मैचों की इस वनडे सीरीज का आगाज बेहद धमाकेदार अंदाज में हुआ था। दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। आज के इस मुकाबले की शुरुआत सबसे पहले टॉस के साथ हुई। भारतीय कप्तान ने सिक्के की बाजी जीती और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वडोदरा की पिच को देखते हुए ये फैसला सही भी लग रहा था, क्योंकि यहां बाद में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान माना जाता है और शाम के वक्त ओस की भूमिका भी अहम हो सकती है। भारतीय टीम आज एक नई ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरी, जिसमें अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और युवा सनसनी हर्षित राणा के कंधों पर थी, जबकि स्पिन विभाग में कुलदीप यादव अपनी भिरकी का जादू दिखाने के लिए तैयार थे। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आए अनुभवी डेवन कॉनवे और हेनरी निकोल्स। दोनों ही बल्लेबाजों पर अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन कीवी ओपनर्स के इरादे कुछ और ही थे। शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने पिच के मिजाज को भांपा और संभल कर खेला। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदें डाली, लेकिन कॉनवे और निकोल्स ने धैर्य नहीं खोया। धीरे धीरे खेल आगे बढ़ा और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। पावर प्ले का फायदा उठाते हुए कॉनवे ने कुछ शानदार ड्राइव्स लगाए, जिन्हें देखकर दर्शकों ने भी तालियां बजाईं। वहीं दूसरे छोर पर निकोल्स ने भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को चलाए रखा। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 50 के पार पहुंच गया और भारतीय गेंदबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल कमाल का था और वे हर खराब गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने से नहीं चूक रहे थे। पहले 10 से 15 ओवरों के दौरान भारतीय टीम को कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आज एक विशाल स्कोर खड़ा करने की नींव रख चुका है। कॉनवे और निकोल्स ने अपनी साझेदारी को 100 रनों के पार पहुंचाया, जो किसी भी टीम के लिए एक सपनों जैसी शुरुआत होती है। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। डेवन कॉनवे ने अपने वनडे करियर का 5वां अर्धशतक जड़ा, जबकि हेनरी निकोल्स ने अपने करियर का 15वां अर्धशतक पूरा किया। निकोल्स ने 69 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 62 रन बनाए, जबकि कॉनवे ने 66 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 56 रनों की पारी खेली। जब स्कोरबोर्ड पर 117 रन बिना किसी नुकसान के टंगे थे, तब भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को थमाई। यहीं से मैच का रुख पलटना शुरू हुआ। 22वें ओवर में हर्षित राणा ने भारत को वो सफलता दिलाई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने हेनरी निकोल्स को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। निकोल्स के आउट होते ही भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन हर्षित राणा यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन से कीवी बल्लेबाजों को परेशान करना जारी रखा। निकोल्स के जाने के कुछ ही देर बाद हर्षित ने सेट बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। 117 पर 0 विकेट से अचानक स्कोर 120 के आसपास 2 विकेट हो गया। दोनों सेट ओपनर्स के पवेलियन लौटने के बाद न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ाने लगी। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए विल यांग और उनके साथ थे ग्लेन फिलिप्स। भारतीय गेंदबाजों ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मोहम्मद सिराज ने अपने दूसरे स्पेल में वापसी की और विल यंग को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। 28वें ओवर में सिराज ने विल यंग को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाया। यंग केवल 12 रन ही बना सके। न्यूजीलैंड का स्कोर अब 3 विकेट पर 146 रन हो गया था। इसके बाद स्पिनर कुलदीप यादव ने भी अपना जलवा दिखाया। 34वें ओवर में कुलदीप ने खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करवा दिया। फिलिप्स भी 12 रन बनाकर सस्ते में चलते बने। एक समय जो टीम 350 के स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी, अब वो 200 के अंदर ही अपने प्रमुख बल्लेबाजों को खो चुकी थी। न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया था। 198 रन के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते आधी कीवी टीम पवेलियन लौट चुकी थी।
कप्तान माइकल ब्रेसवेल भी कुछ खास नहीं कर सके और श्रेयस अय्यर के एक शानदार डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट होकर वापस लौटे। ब्रेसवेल ने 16 रन बनाए। मिचेल हे को प्रसिद्ध कृष्णा ने 18 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि एक छोर पर विकेटों की पतझड़ चल रही थी, लेकिन दूसरे छोर पर डैरिल मिचेल अंगद के पैर की तरह जम गए थे। डैरिल मिचेल ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन नमूना पेश किया। उन्होंने गिरते हुए विकेटों के बीच पारी को संभाला और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। मिचेल ने दिखाया कि दबाव में कैसे बल्लेबाजी की जाती है। उन्होंने न केवल सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, बल्कि बीच बीच में बड़े शॉट्स भी लगाए। डैरिल मिचेल ने अपने वनडे करियर का 11वां अर्धशतक पूरा किया। उनकी ये पारी न्यूजीलैंड के लिए संजीवनी बूटी साबित हुई। जब टीम मुश्किल में थी, तब उन्होंने एक छोर संभाले रखा और अंत तक टिके रहने का प्रयास किया। उन्हें निचले क्रम के बल्लेबाजों से भी थोड़ा सहयोग मिला। खास तौर पर डेब्यू कर रहे क्रिस्टियन क्लार्क ने उनका अच्छा साथ दिया। अंतिम 10 ओवरों में, यानी डेथ ओवरों में, न्यूजीलैंड ने वापसी करने की कोशिश की। डैरिल मिचेल ने अपनी गियर बदली और भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले। 48वें ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 280 के करीब पहुंच गया था। इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत को एक और बड़ी सफलता दिलाई, जब उन्होंने डैरिल मिचेल को आउट किया। मिचेल ने 71 गेंदों का सामना करते हुए 84 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत ही न्यूजीलैंड सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया। मिचेल के आउट होने के बाद निचले क्रम में काइल जेमिसन और क्रिश्चियन क्लार्क ने कुछ महत्वपूर्ण रन बटोरे। क्लार्क ने निडर होकर बल्लेबाजी की और 17 गेंदों में 24 रन बनाए। वहीं काइल जेमिसन 8 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों ने मिलकर अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे और टीम के स्कोर को 300 तक पहुंचाया। आखिरकार निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर न्यूजीलैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए। इस तरह भारत को जीत के लिए 301 रनों का लक्ष्य मिला था। अब दोस्तों, 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर उतरी, तो स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और युवा स्टार शुभमन गिल ने की। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया और 26 रन बनाए, जिसमें कुछ बेहतरीन शॉट्स शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि रोहित एक लंबी पारी खेलने के मूड में थे, लेकिन तभी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने अपनी चाल चली। जेमिसन ने रोहित शर्मा को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट कराकर भारत को पहला झटका दिया। 39 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिर गया था। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि सलामी जोड़ी का जाना हमेशा टीम पर दबाव डालता है। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रन मशीन विराट कोहली। यहां से मैच की असली कहानी शुरू हुई। शुभमन गिल और विराट कोहली ने पारी को संभालना शुरू किया। दोनों ने सूझबूझ और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। शुभमन गिल, जो अपनी तकनीक और टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक छोर संभाले रखा, जबकि विराट कोहली ने आते ही स्ट्राइक रोटेट करना और खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई। ये साझेदारी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। विराट कोहली और शुभमन गिल की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में क्लास और एलिगेंस साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने महज 44 गेंदों में अपना 77वां वनडे अर्धशतक पूरा किया। ये पारी उनके आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। ऐसा लग रहा था कि विराट आज एक और शतक अपने नाम करेंगे। भारत का स्कोर 22 ओवर के बाद एक विकेट पर 131 रन हो गया था और टीम इंडिया मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जब लग रहा था कि ये जोड़ी मैच को एक तरफा कर देगी, तभी न्यूजीलैंड ने वापसी की। आदित्य अशोक, जो इस मैच में अपनी छाप छोड़ रहे थे, उन्होंने इस खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने सेट बल्लेबाज शुभमन गिल को आउट कर दिया। गिल 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये एक महत्वपूर्ण विकेट था, क्योंकि गिल बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुके थे। गिल के आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी विराट कोहली और नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पर थी। श्रेयस अय्यर ने आते ही सकारात्मक खेल दिखाया। उन्होंने विराट का अच्छा साथ दिया, लेकिन सभी की निगाहें विराट कोहली पर टिकी थीं, जो अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। विराट 90 के फेर में पहुंच चुके थे। वो 93 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने शतक से महज 7 रन दूर थे।
पूरा स्टेडियम उनके शतक का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी काइल जेमिसन ने एक बार फिर अपनी टीम को सफलता दिलाई। उन्होंने विराट कोहली को ब्रेसवेल के हाथों कैच करा दिया। विराट 91 गेंदों में 93 रन बनाकर आउट हुए। ये क्षण भारतीय प्रशंसकों के लिए दिल तोड़ने वाला था। विराट भले ही शतक से चूक गए, लेकिन उनकी ये पारी भारत की जीत की नींव रख चुकी थी। विराट के आउट होने के बाद मैच में थोड़ा रोमांच और बढ़ गया। भारत को जीत के लिए अभी भी रनों की जरूरत थी और विकेट बचाना भी जरूरी था। श्रेयस अय्यर एक छोर पर टिके हुए थे और तेजी से रन बना रहे थे। उन्होंने 47 गेंदों में 49 रन बनाए और अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर थे कि तभी वो भी काइल जेमिसन का शिकार बन गए। जेमिसन आज के मैच में न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज साबित हो रहे थे। श्रेयस के आउट होने के बाद भारत का मध्यक्रम थोड़ा लड़खड़ाया। रविंद्र जडेजा, जिनसे फिनिशर की भूमिका की उम्मीद थी, आज कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 4 रन बनाकर जेमिसन की गेंद पर आउट हो गए। जेमिसन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारत के 4 प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गजों के विकेट चटकाए। एक समय ऐसा आया जब लगा कि मैच फंस सकता है। भारत को जीत के लिए आखिरी कुछ ओवरों में समझदारी से बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। क्रीज पर अब केएल राहुल और युवा हर्षित राणा मौजूद थे। हर्षित राणा ने दबाव की स्थिति में गजब का साहस दिखाया। उन्होंने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू किया। हर्षित ने महज 23 गेंदों का सामना किया और 29 महत्वपूर्ण रन बनाए। उनकी इस छोटी लेकिन तेज पारी ने भारत के ऊपर से दबाव को काफी हद तक कम कर दिया। हालांकि जीत के करीब पहुंचकर हर्षित राणा भी आउट हो गए। भारत का 6वां विकेट गिरा, लेकिन तब तक लक्ष्य काफी करीब आ चुका था। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए। मैच अपने अंतिम चरण में था। भारत को जीत के लिए कुछ ही रनों की दरकार थी। केएल राहुल ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भारत और कोई विकेट न गंवाए। 49वें ओवर में भारत ने इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारत ने 306 रन बनाकर 6 विकेट के नुकसान पर यह मैच जीत लिया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अब सभी की निगाहें सीरीज के अगले मैच पर होंगी, जहां न्यूजीलैंड वापसी करने की कोशिश करेगा और भारत सीरीज सील करने के इरादे से उतरेगा। क्रिकेट के ऐसे ही और रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।